ओम शांति। 21 जून 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। ऐसा नहीं सोचना ये तो ब्रह्मा बाबा की मत है, ये शिव बाबा की मत है, तो हमें शिव बाबा की मत पर चलना है। दोनों की ही मत मशहूर है, तो हमें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। अगर हम मत पर चलते हैं तो अपने लिए चलते हैं, तो हमारा कल्याण होता है। तो हमें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। आज का प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मर्जी व जन्म, जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत तो गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन ना हो। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। ऐसा नहीं कि हम बाबा को अपनी मत देंगे। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वे तो मत देंगे जो कुछ करेंगे राइट। वे तो मत देंगे जो कुछ करेंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूंगा। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूंगा। मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। मैं तो आया हूँ इस समय थोड़े टाइम के लिए। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रू माना बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुये सुनाते रहते हैं, नया कोई ये समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते ही नहीं है। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे।
पहले मुरली ऐसे चलाते नहीं थे, रात को उठते थे 10-15 पेज लिखते थे, बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो देखो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं ना, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते जाते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्षंस रखने चाहिए हमेशा के लिए, है ना। फेंक देते हो माना कहीं भी रखे रहते हैं, कहीं भी रखे रहते हैं ना। मुरली है जैसे मुरली बाबा की मुरली, वो तो देखो कितनी संभाल के रखते हैं, तो तुमको भी तो संभाल के रखनी चाहिए ना। ये तो वर्षंस हैं हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते हैं कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो ना थोड़े समय के लिए, फिर ये दब जाएंगे, फिर वहां ना शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर ये जो कुछ चल रहा है ना कल्प बाद भी होगा, जो कुछ ऐसा चल रहा है ना ये कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, ग्रंथ जो लिखे थे ना पहले बहुत छोटा सा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा ही बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं, बाप बैठे समझाते हैं। मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं बताता हूँ मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। सुना है? हाँ, फिर से सुनोगे। मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ? भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं ना इसने दान पुण्य किया। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है, क्योंकि इसने पिछले जन्म में दान पुण्य किया है, इसीलिए इसका जन्म बड़े घर में हुआ है, ऐसे ही कहा जाता है ना। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं, ऐसे ही होता है ना। जितना दान पुण्य करते हैं उतना राजा के घर में जन्म होते हैं, कर्म ऐसे होते हैं, दान पुण्य करने के संस्कार होते हैं तो अच्छे कुल में जन्म होता है। इसलिए संभाल करनी चाहिए, अभी अच्छे कर्म करने चाहिए तो जन्म भी अच्छे घर में होगा, तो अच्छे संस्कार आएंगे। कहीं समझते हैं नहीं तो हमें तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, भूल जाते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे घर में जन्म होगा, तो ये भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भी इंश्योर करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो कहा भी जाता है कि इसने दान पुण्य किया है तो इसने बड़ा घर में जन्म लिया है। और भक्ति मार्ग में धर्मात्मा भी बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो फिर बाप समझ जाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। ऐसे दान पुण्य करते हैं ना ईश्वर अर्थ, तो परमात्मा क्या करते हैं उनको अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरे का भी मिलेगा, क्योंकि बाबा तो देते ही आए हैं। समझ में आया कैसे देते हैं? समझ में आया? इतना इंश्योरेंस हुआ, जो जैसे कर्म करते हैं ना उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख ही नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होगी। ऐसे कर्म सिखला रहा हूँ। यहाँ पे क्या सीखने आते हैं? कर्म ही तो सीखने आते हैं। सारी दुनिया भी कर्म कर रही है और आप भी कर रहे हो। फर्क देखो कितना रात दिन का है ना। अभी दुनिया सोई पड़ी है और आप जगह पड़े हो, हाँ, और पढ़ाई कर रहे हो, है ना। कर्मों में अंतर हो गया ना, तो दिन रात का फर्क होने से आपका जन्म भी देखो कितने ऊंच कुल में होगा। तो अभी इतना पुरुषार्थ कर लो, ये अंतिम जन्म में, इस अंतिम जन्म में पुरुषार्थ करो, देखो माला माल हो जाएंगे। तो अगर किसी को कहा जाए कमाई करने का सीजन है तो ये संगम युग सीजन है कमाई करने का। एक जन्म में थोड़ा मेहनत करो और इतने जन्म प्रारब्ध ले लो, तो वंडर है ना। तो क्या सोचना चाहिए? नींद को फटा देना चाहिए ना, फटाना चाहिए कि नहीं फटाना चाहिए? नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो अभी इंश्योर करने का समय है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखो वहां तो ना माया होगी, ना उल्टा कर्म कराएगी, ना ही तुम्हें दुख होगा। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख ही नहीं होगा। देखो बच्चे, माया भी नहीं होगी। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। मर्तबे की बात आती है। बाबा के बच्चे तो बन गए, अब कौन सा बच्चा क्या बनेगा वो है फिर उसके इंश्योर करने पर। अब तन को लगाने में वो कहे नहीं नहीं मुझे तो बहुत काम है, तो फिर तन इंश्योर नहीं किया तो हेल्दी कैसे बनेंगे? मन को इंश्योर नहीं किया, धन को इंश्योर नहीं किया, तो वहां भी प्राप्तियां फिर वैसी ही रहेंगी। तो फिर मर्तबे की बात आ जाती है, जो जितना इंश्योर करे।
शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना? क्या है शिव बाबा? ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। कोई ऐसे ऐसे ट्रस्टी होते हैं ना, दूसरे का खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। क्या हूँ मैं? सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। देखो हम उनको बुलाते भी पतित तमो प्रधान दुनिया में है, यहाँ पे कोई सुख है नहीं है, लेकिन बाबा हमको ऐसे सुख वाली दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ पे सुख ही सुख है, सुखों वाली राजधानी में ले जाते हैं। तो है ना बाबा नंबर 1? क्या है नंबर 1? ट्रस्टी। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं ना। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया है। ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया है। नशा रहता है ना, इन्होंने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, है ना? रहता है ना इन्हों का नशा। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। हाँ, देखा कितना इंश्योर किया है बाबा ने। हमने किया, हमने किया, सब नंबर वार है। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में कहावत है, हिंदी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, हाथ जिसका ऐसे, माना दाता रूप में, ऐसे नहीं, ऐसे पहला पूर्व पहुंचेंगे। माना जिसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, माना देने में, लेने में हाथ ऐसे करना पड़ता है ना, और जिसका हाथ ऐसे होता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? दाता है। दाता माना पहले नंबर पे आएगा। तो हाथ जिसका हमेशा कैसे? ऐसे, समझे? बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी तो देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए, बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे। जिसने 1 रुपया भी भेजा ना, तो बाबा ने लिख कर चिट्ठी भेजी, तुमको तो बहुत अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों का एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, नंबर 1 देखो मम्मा गई। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। हाँ, मम्मा के पास कुछ नहीं था, नंबर 1 चली गई, तो इन्होंने तो सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है, कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ी है, बाप दादा कोई कम थोड़ी है। जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं, बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम है मोस्ट बिलवर्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच से ऊंच ठहरा ना, फर्स्ट प्रिंस है। कौन है? फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की महिमा करते क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं।
फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये चक्र कैसे चलता है, ये खेल कैसे होता है, ये खेल पूरा कब होता है। जब तक बाप ना आए तब तक ये खेल पूरा नहीं हो सकता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बतलाते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। क्या हो गए हो? मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो ना। आत्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल। ये बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते हैं भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से ना सारी महिमा ही गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, नहीं तो फिर सब के सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वे एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो ना बच्चे। सबको तम प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। इसमें खुद नहीं आता। ये जो नई दुनिया बनाता हूँ ना, इसमें मैं खुद नहीं आता। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। देखा कितना निष्काम सेवा करते हैं। देखो आप तो कुछ भी करोगे तो पहले प्राप्ति सोचोगे। हाँ मेरा फायदा बताओ, मेरा फायदा बताओ तब तो मैं करूँ। और बाबा ऐसी दुनिया बनाते जिसमें खुद भी नहीं आते, तो करते हैं ना निष्काम सेवा। परंतु निष्काम तो कोई देखो मनुष्य तो कोई कर ना सके, साफ सी बात है। ठीक है। अब बाप कहते तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं। मनुष्य करते किसके लिए? अपने लिए। फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। हर एक चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ। तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाया हूँ। क्या लाया हूँ? बच्चों को सॉवरेंटी का सोविनियर देते हैं तो वे लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। बाबा बैकुंठ लाए हैं, पर क्या बनोगे बैकुंठ में ये तो आप तय करोगे। बाबा तो बैकुंठ ले आए। अब कौन कौन सी गद्दी पे बैठोगे, कौन कौन सी सीट लेनी है, चलो भागो। रेस होती है ना, भागते हैं ना, ऐसे खंबे को हाथ लगा के आएंगे फिर वापस दौड़ी पहन के आते। तो ये भी बैकुंठ है। बताओ कौन सी सीट चाहिए? सारे कहेंगे लक्ष्मी नारायण की सीट चाहिए। उन्हीं की गद्दी पे जाके बैठ। इतनी दौड़ी भी पहननी पड़े तो दौड़ी वैसी पहननी पड़े ना, समझ रहे हो? तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्यत मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। कौन है? क्या? दिव्य दृष्टि का अर्थ समझे? इन आंखों के अलावा एक और आंखें, उससे आप वो चीज देख सको जो इन आंखों से दिखाई ना देती हो। कौन है? बाप। और ये चाबी और किसी के पास नहीं है।
बाबा कहते मेरे पास भी नहीं है। समझ में आया क्या? दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। इसीलिए ये दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। किसके पास? शिव बाबा के पास। क्या है? समझे? समझे? फिर जब भक्ति मार्ग में तुम जाएंगे ना तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? भगवान का पाठ, भगवान का कार्य आम मनुष्य नहीं समझ सकता, और हमें आज सब पता है भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं। हम क्यों भगवान भगवान कहते थे, आज पता चलता है कि भगवान का सही मायने में अर्थ क्या है। समझ में आया? दिव्य दृष्टि की चाबी से भगवान भक्ति मार्ग में भक्तों को बहलाते हैं। ठीक है। इसलिए चमत्कार, जादू ये उन्हीं भक्तों के साथ ही होते हैं जो इतनी श्रद्धा से, विश्वास के साथ परमात्मा को याद करते हैं। आज हम उनके साथ रहते हैं, खेलते हैं, मिलन मनाते हैं। कितने भाग्यशाली हैं। वो पल भर के दर्शन करते हैं, हम इस पूरे जीवन में उनके साथ रहते हैं। कितना वंडर है। समझते हो ये बात? जो समझेगा बस उसका नशा तो नीचे आ ही नहीं सकता। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। हमेशा याद रखो, ये जन्म और ये समय दोबारा नहीं मिलना है कि सोचो अगले जन्म में फिर से आ जाएंगे। दोबारा नहीं, ये एक ही बार बाबा आए हैं, इसलिए जो पुरुषार्थ करना है अभी कर लो। समझे? समझ में आया? समय जा रहा है लेकिन इसे जाने मत दो, इसे सफल करो। ठीक ठीक। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षियों देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कोड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा करन करावन हार है। निराकार निरहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वे सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। सर्प का मिसाल है ना, पुरानी खल होती है तो छोड़ देते हैं। इसी तरह से ये हमारा बहुत पुराना चोला हो गया है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं है। समझे? ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। किनमें? सन्यासियों में। शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है ना। ऐसी आत्मा अगर शरीर छोड़ती है, जो परमात्मा की याद में मगन रहती है, तो उनके शरीर छोड़ने पर 2-3 दिन तक
सन्नाटा हो जाता है। माना वो सन्नाटा ऐसे वाला दूसरे वाला नहीं होता है, एकदम शांत। तो वो जब परमात्मा की याद में रहते और फिर शरीर छोड़ते हैं तो 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है, इसे भी शांति कहते हैं। तो तुम जानते हो कि ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन बेचारों का भ्रम है। ब्रह्म तो बाबा नहीं, ये उन बेचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग पर मान ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। आज का स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। ओम शांति।